हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 की सब्जेक्ट है हमारे पास विज्ञान और उसका पाठ है 4। पाठ का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो देखो, इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखो, का प्रश्न है भौतिक परिवर्तनों में पदार्थों के अणुओं में परिवर्तन होता है या फिर पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर नया पदार्थ बन जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कौन सा पॉइंट सही होगा? पॉइंट नंबर बा सही होगा। पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है खा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले को पीसकर पाउडर बनाना या कागज के बने टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या कागज का जलना या कांच की बोतल का टूटना। कौन सा पॉइंट सही है? कागज का जलना। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, का पॉइंट है गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन है। खा पॉइंट है भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। गा पॉइंट है बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। घा पॉइंट है चीनी गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है। और अगला पॉइंट है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 3, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत निशान लगाइए। तो देखो, का पॉइंट है फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, ये सही है। खा है प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ये सही है। गा पॉइंट है चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, ये भी सही है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, ये गलत है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये सही है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो देखो, आ है कोयले को जलाना, बा है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना, सा है भोजन का पाचन, दा है जल में शक्कर का घोलना। ठीक है। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? कोयले को जलाना और भोजन का पाचन, ये रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखो, का है परिवर्तन किसे कहते हैं? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। खा प्रश्न है कच्चे आम को पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार आम के पकने पर दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता। उसके बाद है गा प्रश्न, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे भौतिक परिवर्तन यह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सके भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे लोहे के गंधक के चूर्ण को मिला देना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चुंबक की सहायता से लोहे के चूर्ण को उसके मूल रूप से पृथक किया जा सकता है। अथवा इस मिश्रण को पानी में डालने पर लोहे के चूर्ण तली में बैठ जाएगा और गंधक तैरता रहेगा। इस प्रकार गंधक को भी मूल रूप से मिश्रण में अलग किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन, यह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है, यह अस्थायी होता है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं, जैसे कि लोहे और गंधक के चूर्ण से बने मिश्रण को गर्म करने के बाद जो नया पदार्थ आयरन सल्फाइड बनता है उसे पुनः लोहे चूर्ण या गंधक चूर्ण प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस पदार्थ चुंबक आकर्षित नहीं कर पाता है और पानी में डालने पर नया समस्त पदार्थ डूब जाता है। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न घा, ऊष्मा अवशोषित होने वाले 2 परिवर्तन
लिखिए। ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन कौन से हैं? नंबर 1 है ग्लूकोज का जल में घुलना और नंबर 2 है थोड़ा सा एल्कोहल हथेली पर रखने पर यह शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। अगला प्रश्न है क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि। फिटकरी का 2 चम्मच चूर्ण लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाएं। उसे खूब अच्छी तरह घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसमें से एक छोटा साखी लेकर उसमें धागा बांधकर आधे कप पानी में डुबोकर छोड़ दें। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया है। इस बड़े टुकड़े को तोड़कर हम पुनः फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 6। आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध को जमाने के बाद जो दही प्राप्त होता है वह रंग, रूप, आकार व गुण में दूध से भिन्न होता है। दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध का दही में परिवर्तन स्थायी होता है। प्रश्न नंबर 7 है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लें। इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें। जल को गर्म करें। जब यह उबलना आरंभ करे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं और चम्मच की सहायता से घोलते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर पे छान लें। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें। ध्यान रहे वह हिले डुले नहीं। कुछ समय दिन उपरांत देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर तले में दिखेंगे। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन को एक उदाहरण है। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 8। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि नींबू का रस और अम्ल और खाने का सोडा प्रतिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।